ने केजरीवाल पर यमुना सफाई को लेकर रचनात्मक हमला बोला। दिल्ली में यमुना सफाई मुद्दे को लेकर भाजपा ने क्रिएटिव तरीके से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। भाजपा ने नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने शनिवार को केजरीवाल का लाइफ साइज कटआउट यमुना के नाम में बिठाकर ले गया। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े हुए दिख रहे थे और कह रहे थे, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक यमुना साफ नहीं करा पाया। वर्मा ने कहा कि यमुना को साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं और इसे मोदी जी की तरह रिवर फ्रंट बनाकर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई 28 जनवरी को। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच 28 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को हुसैन को चुनावी नामांकन के लिए कस्टडी पैरोल दी थी, लेकिन चुनावी जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने दी सीवर समस्या को हल करने का भरोसा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया है कि अगले 5 साल में सीवर की सभी लाइनों को बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में दिल्ली की अधिकांश कॉलोनियों में सीवर लाइनों का काम किया गया है और अब इन लाइनों को घरों से जोड़ा जा रहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीवर ओवरफ्लो होने की जो शिकायतें आ रही हैं उनका समाधान जल्द किया जाएगा। भाजपा ने आप पर महिला सम्मान योजना फॉर्म बेचने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि आपने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत भरे गए 30,000 फॉर्म आधार, पैन और बैंक डिटेल वाले कागजात कबाड़ी को दे दिए। सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म और कागजात दिखाए और कहा कि कागजात तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र कबाड़ी के पास मिले। कांग्रेस ने आपको भाजपा की बी टीम और केजरीवाल को सांप्रदायिक बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम और पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सांप्रदायिक व्यक्ति करार दिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आपको इंडिया गठबंधन में रखना मजबूरी थी क्योंकि केजरीवाल ने अल्पसंख्यकों पर हमले पर चुप्पी साधी थी। उन्होंने कहा इस पार्टी को गठबंधन में रखना संविधान और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता थी। केजरीवाल ने जनता से कसम तोड़ने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से भाजपा नेताओं द्वारा दी जा रही कसम को तोड़ने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता लोगों को पैसे और सामान बांटकर बच्चों और भगवान की कसम खिला रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कसम तब बेईमान होती है जब यह किसी पवित्र काम के लिए हो, न कि किसी बेईमानी से पैसा लेने के लिए। घोटाले में आपकी मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने कांग्रेस से ऑडियो की कॉपी मांगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर दावा किया है कि नरेला के विधायक शरद चौहान ने शराब घोटाले के बारे में बातचीत की थी। ईडी ने इस ऑडियो की प्राथमिकता जांचने के बाद इसे मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। अमित शाह दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की तीसरी संकल्प पत्र जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा वे दिल्ली में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के 5 फरवरी 2025 को एक ही चरण में होंगी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। भाजपा अपने संकल्प पत्र में बड़ी योजनाओं का वादा कर सकती है। ओवैसी ने आप और भाजपा पर साधा निशाना, ओखला में प्रचार किया। AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ओवैसी ने ओखला में जनसभा की और पैदल प्रचार भी किया। उन्होंने आप और भाजपा पर तगड़ा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में विकास की कमी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और मोदी दोनों RSS से निकले हुए हैं और यहाँ की हालत बेहतर नहीं हो पाई। AIMIM ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शिफाउर रहमान को मैदान में उतारा है। ये 2020 के दिल्ली दंगे मामलों में आरोपी हैं। आपके लिए करो या मरो है दिल्ली का चुनाव। प्रचार के लिए झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने चुनावी सर्वे कराया और जरूरतमंद सीटों पर केंद्रीय टीमें लगाई हैं। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बगैर दूल्हे की बारात और नुक्कड़ नाटक के जरिए पार्टी ने लोगों से समर्थन मांगा और विपक्षी दलों पर तंज कसे। आपने 3 महीने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर प्रचार शुरू कर दिया था और बड़े नेताओं को रोड शो और जनसभाओं के जरिए प्रचार को और गति दी जा रही है।